हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 23 नवंबर को मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लोक सेवा निष्पादन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए कई निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन को सरजमी पर पूरी सख्ती से पालन कराने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में जिला के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस महकमा के सभी आला अधिकारियों के साथ साथ प्रखंड, अंचल एवं थाना स्तर के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों में कोविड-19 का द्वितीय लहर प्रवेश कर चुका है और यह छोटे शहरों में भी आएगा। पूर्व के अनुभव के अनुसार कोविड-19 का प्रथम लहर पहले बड़े शहरों में ही आया था, इसके बाद धीरे धीरे छोटे शहरों में आ गया। धीरे धीरे लोग अब मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना भूल गए हैं। इसे पुनः कायम करने की आवश्यकता है। मास्क चेकिंग अभियान चलाने के लिए पुनः प्रखंडवार टीम का गठन किया गया। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक इसका नेतृत्व करेंगे। दुकानों एवं वाहनों में पुनः प्रतिदिन मास्क की चेकिंग कराई जाए। इसके प्रति पहले ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार प्रसार कर उन्हें अवगत करा दिया जाए कि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में बिना मास्क के यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान को 3 दिनों के लिए बंद करा दिया जाएगा। यदि किसी वाहन में बिना मास्क का कोई चालक या सवार पाया जाता है तो एमटी एक्ट के तहत अंतर्गत वाहन जब्ती की जाएगी एवं 2000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। कितने वितरण है सर आपके पास कोविड की वजह से? ठीक है, तो अन्य तरीका जो भी है उसको अपना करके अपने तरीके से आप प्रभावी ढंग से इसको लागू कराएं। ठीक है, जहां पर भी संभव है, जरूरत है, आप ज्वाइंट रेट भी इंश्योर कराएं। नंबर 2, म्यूटेशन बहुत खराब स्थिति है हमारे जिले में और इसके बारे में बहुत लगभग पौने घंटे चर्चा हुई और इसका बहुत खराब स्थिति होने वाला है। ये हमको लगता है कि दरभंगा के लिए अलग टीम आकर के जांच करेगी, तो क्यों नहीं हो रहा है? मतलब सब हो गया लेकिन म्यूटेशन का पत्र निकाले गए नहीं, जो कुछ बोला। इसको मैं एडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि जो भी ऐसा है उसको तुरंत जो है इसी सप्ताह में प्रपत्र का गठित करवा के भेज दें और हम लोग बात करके उनको कार्रवाई सूचित कराएं। और प्रधान सचिव ने कहा, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें पता चलता राजस्व कर्मचारी कौन काम किया है, कौन काम नहीं किया, यानी कौन किसके स्तर से कितना पेंडिंग है और कितने उन्होंने कौन सा पता कर लीजिए। विभाग में कुछ नाम बताया गया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वहीं बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस उपाधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी थाना क्षेत्र में जिला स्तरीय जांच स्तरीय टीम लगातार इसकी संयुक्त रूप से मास्क चेकिंग अभियान करे। कहीं ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वाहन चालक या सवार बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध तुरंत वाहन जब्ती की कार्रवाई करें। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला सहकारिता पदाधिकारी मोहम्मद अमजद हयात वर्क ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के लिए 167 पैक्स एवं 4 व्यापार मंडल का चयन किया गया है, जिनके द्वारा धान अधिप्राप्ति की जाएगी। जिलाधिकारी ने राइस मिलों का पंजीकरण 10 दिसंबर तक करवाने एवं संबंधित डीसीएलआर से उसका भौतिक सत्यापन करा लेने का निर्देश दिया गया। 4 सरकारी सीएमआर गोदाम है। सहायक एजीएम की नियुक्ति मुख्यालय स्तर से की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। किसानों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए और उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर की मदद लेने और अपने कार्यालय के ऑपरेटर को सक्रिय कर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति के लिए जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता रहेंगे तथा प्रखंड स्तर के लिए प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी रहेंगे। पैक्स व्यापार मंडल का भौतिक सत्यापन संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में किया जाएगा तथा वे विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन 2 स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि से प्रति हस्ताक्षर करवाकर जिला को उपलब्ध करवाएंगे। संबंधित बीसीओ इसकी फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ प्रत्येक सप्ताह अपने अपने क्षेत्र के कम से कम 5 पैक्स गोदाम एवं सीएमआर गोदाम की जांच करेंगे। इसके साथ ही सभी पंजीकृत राइस मिल का भौतिक सत्यापन करेंगे और अपना प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि धान प्रदान करने वाले किसानों को राशि उपलब्ध होते ही 48 घंटे के अंदर भुगतान करना होना चाहिए। पैक्स को भुगतान ससमय हो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि धान की अधिप्राप्ति अविलंब प्रारंभ करना है। सामान्य धान की कीमत 1865 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। बड़े शहरों से होते होते छोटे शहरों में भी कोरोना फिर से अपना पांव पसार रहा है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि मास्क न लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का भूल जाना। पर्व त्योहार पूजा सब बीत चुके हैं और इसी बीच हम लोग यह भूल गए कि कोरोना खत्म हो गया। अब इसकी आवश्यकता ना रही, ना सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया, ना ही मास्क लगाएं और वही फिर दस्तक दे दिया है, फिर हमें पछाड़ रहा है। बड़े शहरों से होते हुए अब यह छोटे शहरों में भी इसका प्रकोप ज्यादा दिख रहा। डीएमसीएच का यह माइक्रोबायोलॉजी विभाग है जहां कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की जाती है। दरभंगा की बात करें तो यहाँ 3000 से भी ज्यादा मरीज कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं। सिर्फ मंगलवार को ही जब हमारे संवाददाता वहां की पूरी जानकारी लेने पहुंचे तो एक दिन में 25 संदिग्ध मरीज थे जिसकी जांच चल रही थी। इस तरह से अगर समझें तो 25 अगर एक दिन में है तो और दूसरे दिन में कितने मरीज इससे संलिप्त होते होंगे। और इसकी एक बड़ी वजह है कि जाम का लगना, पूजा में शामिल होना, सोशल डिस्टेंसिंग का भूल जाना और इसी कोरोना काल में शादी विवाह से लेकर पर्व त्योहारों तक में खुशी खुशी शामिल होना। मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ने 23 नवंबर को ऑनलाइन बैठक की और उन्होंने इस दरमियान काफी सख्ती से इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया कि सभी चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पे ख्याल रखा जाए और उसी को देखते हुए सरजमी पर इन निर्देशों को उतारने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी सभी अधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, थाना अध्यक्षों और प्रखंड एवं अंचल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहर में प्रत्येक चौक चौराहों पर इसकी कड़ी से कार्रवाई की जाए, मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाए, नहीं रहने पर जुर्माना फाइन किया जाए। वहीं व्यापक स्तर से इसका प्रचार प्रसार भी कराया जाए। ठंड के साथ साथ कोरोना के भी बढ़ते मरीज को देखते हुए इसकी कड़ाई से पालन की जा रही है। ये डीएमसीएच का जो जांच होता है वो बहुत पहले ही होता है। यहाँ से हम लोग सैंपलिंग ले जाते हैं कर करके और उसका सॉर्टिंग हो करके जल्द से जल्द लैब में इसका जांच हो जाता है और जगह से के अनुपात में यहाँ खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। ठंड के दौरान बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के साथ ही
बढ़ते कोरोना संक्रमित संदिग्ध मरीजों को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान के साथ साथ वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया लोहिया चौक पे। गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस के साथ ही हेलमेट भी चेक किए गए और नहीं रहने पर फाइन काटा गया। इसके साथ ही मास्क भी चेक किए गए। जिनके पास मास्क नहीं देखा गया उन पे भी जुर्माना फाइन किया गया और इसके साथ ही गाड़ियों के डिक्की भी चेक किए गए कि आपत्तिजनक सामान यदि है तो उस पे भी जुर्माना फाइन करके थाने ले जाई गई। लोक सेवाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलंब पर जहां भी लापरवाही मिलेगी संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण की सुनवाई में संबंधित पदाधिकारी स्वयं न आकर अपने कनीय कर्मी को भेज देते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोक शिकायत निवारण की सुनवाई में पारित आदेश के क्रियान्वयन में विलंब करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ऐसी त्रुटिपूर्ण योजना जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है और वह सरजमी पर पूर्ण नहीं है तथा शिकायत मिलने पर उसके लिए राज्य स्तर से टीम जांच करने आती है तो और शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी के बयान पर ही दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। नल जल योजना में मिली शिकायत के विरुद्ध भी कार्रवाई अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से जिन योजनाओं के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं उनमें तत्काल प्राथमिकी दर्ज करा दी जाए। उन्होंने जिला के एवं प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारी को सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की जांच करने एवं स्थानीय लोगों से योजनाओं एवं लोक सेवा के निष्पादन के संबंध में फीडबैक लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अंचल में दाखिल खारिज की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने अपर समाहर्ता को वैसे अंचलाधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र क भरने के निर्देश दिए जिनके यहाँ बहुत दिनों से दाखिल खारिज के मामले में अधिक संख्या में लंबित है। उनके विरुद्ध प्रपत्र क भरकर भेजा जाए। सरजमीन सेवा पोर्टल पर देखने से पता चल जाएगा कि किस कर्मचारी के यहाँ कितने और कब से दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं। उन्होंने सभी डीसीएलआर को भी इसकी निगरानी अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। मद्य निषेध के क्रियान्वयन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस उपाधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि किसी थाना क्षेत्र में जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय टीम शराब बरामदगी करती है तो संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेवार माने जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष को कहा कि वे अपने सभी पुलिस पदाधिकारी एवं चौकीदार को क्षेत्र आवंटित कर दे जिनके क्षेत्र में शराब मिलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। भूमि विवाद निपटारा के लिए प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को बैठक करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि लोगों में ऐसी धारणा बन रही है कि थाना पर आसानी से एफआईआर नहीं होती है और यदि होती है तो पैसे की मांग की जाती है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से भी अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने वाले पुलिस या पुलिस पदाधिकारी की नौकरी जानी तय है। साथ ही पैसे लेते पकड़े गए तो जेल भी जाना तय है। बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी संबंधित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। श्यामा मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ का समय निर्धारित किया गया है।
लेकिन पूरी तरह से कोविड-19 कोरोना काल को देखते हुए मंदिर के प्रबंधक ने बताया कि यह समय निर्धारित को लेकर जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है। उनका आदेश और सरकार के गाइडलाइन आने तक कोई भी यज्ञ की प्रक्रिया चालू नहीं की जाएगी। उनका आदेश अगर कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइन की व्यवस्था की जाएगी तो मंदिर परिसर में श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ की प्रक्रिया चालू नहीं की जाएगी। उनका आदेश अगर कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइन की व्यवस्था की जाएगी तो मंदिर परिसर में श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ चालू होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो भी होगा वह सबों के लिए सर्वमान्य माना जाएगा। इस तरह से श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ जो कि छठ के बाद ही दिसंबर में होता है और इस साल 2020 में कोविड-19 कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ना दुर्गा पूजा हुआ, ना गणेश पूजा हुआ, ना मुहर्रम हुआ, ना ही रामनवमी और ना ही कोई पर्व त्योहार। अब इस परिस्थिति में श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ आयोजित होना कितना उचित होगा, यह इस हेतु एक आवेदन जिला पदाधिकारी को सुपुर्द किया गया है। सरकार के गाइडलाइन और प्रशासनिक आदेश के बाद ही यह तय माना जाएगा कि 5 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ का आयोजन होता है या नहीं। 1988 ईस्वी से लगातार माँ श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ ये माँ श्यामा परिसर में होते आ रहा है और जो होने का समय और तिथि निर्धारित है वह प्रति वर्ष अगहन महीने के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि जो 5 दिसंबर 2020 की निर्धारित है, जो अगला महीना में 5 दिसंबर से वो समय है। और कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते जो परिस्थिति मार्च से बनी हुई है, उस परिस्थिति को देखते हुए माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति या यहाँ का जो प्रबंधन है, प्रबंधन की ओर से जिलाधिकारी जो हमारे न्यास समिति के सचिव भी हैं, उनके नज़दीक यह प्रस्ताव हम लोग भेज चुके हैं और प्रस्ताव विचाराधीन है और हमारी प्रबंधन में भी इस पर गहन विचार विमर्श कर रही है। अगर प्रशासन की गाइडलाइन जैसी मिलेगी उस गाइडलाइन के तहत हम लोग चाहेंगे श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ जो स्वरूप है उस स्वरूप में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, सैनिटाइज होके आना है, मास्क लगाना है, लेकिन लोगों की जो स्थिति है, क्योंकि लोग विभिन्न प्रकार की बातें करने लगते हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वैसी स्थिति में अगर प्रशासन के गाइडलाइन को अगर भक्त द्वारा अगर पूरा किया जाए और प्रशासन अगर चाहे तो हम लोग जैसे करते थे उसमें सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो सरकारी गाइडलाइन होगा उसको फॉलो करते हुए प्रबंधन चाहेगी जो भगवती का नाम धुन जैसे होते आ रहा था वैसे हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दोषियों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। दोषियों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। घटी है जिसका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता और हम लोग पिछले 10 दिनों से लगातार इस मुद्दा पे बोल रहे हैं। घनश्यामपुर थाना का हमने घेराव किया, हमने बिरौल के एसडीओ से प्रश्न पूछा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वहां की जो हमारी विधायक जो नई चुन के आई है वो भी एक महिला है। एक महिला होने के नाते उसे एक बार जाके पीड़ित से पूछना चाहिए था, उसे एक बार जाके पीड़ित की आंखों का आंसू को पोंछना चाहिए था, एक बार आके डीएमसीएच में मिलना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा। तो हम इसी के खिलाफ आज यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं और हमारी सरकार से, हमारी प्रशासन से बस यही मांग है कि जो भी दोषी है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में ये जो घटनाएं हैं इसकी पुनरावृत्ति न हो।
एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। 28 नवंबर को महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जन्म दिवस समारोह का आयोजन महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जाएगा। समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समारोह की रूपरेखा कोविड-19 को ध्यान में रखकर तय की गई। सरकारी निर्देशों के मद्देनजर इस वर्ष आमंत्रित लोगों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। इस वर्ष राज दरभंगा के द्वारा तैयार की गई कई फिल्मों एवं तस्वीरों के आधार पर दास्ताने दरभंगा नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। यह फिल्म लगभग 30 मिनट की है, जिसमें दरभंगा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। इस वर्ष की भांति कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत रास बिहारी लालदास रचित मिथिला दर्पण नामक कालजयी रचना का द्वितीय संस्करण का लोकार्पण भी किया जाएगा। और वहीं कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान प्रोफेसर रत्नेश्वर सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रवाद का भारतीय संदर्भ ऐतिहासिक आयाम विषय पर वे व्याख्यान देंगे। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मानस विहारी वर्मा ने की। इस बैठक में डॉक्टर अवनिंद्र कुमार झा, डॉक्टर सुशांत कुमार, दीपेश कुमार उपस्थित थे।